जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। 5 मार्च की खबर। आर्मी में भर्ती के नाम पर फर्जी अफसर ठग, गिरफ्तार। ईएसएम हैंडबुक 2025 24.5% का कोटा, सीईए 50,000, सैनिकों और पैरामिलिट्री सैनिकों को डीएसपी अकाउंट में बदलाव। 8 सीपीसी में एफएफ 2.57 से कम नहीं, 97 अलाउंस भी डबल। खुशखबरी, रिटायर्ड सैनिकों को पे और ग्रेजुटी का तोहफा। हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग का तरीका 2025 से हुआ चेंज। ईएसएम जेसीओ ओआर नई भर्ती। अब खबरें विस्तार से आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। सेना में भर्ती का जो झूठा आश्वासन देकर लोगों को ठगने के आरोप में ठग गिरफ्तार हुआ है एक, वो भी सेना की वर्दी भी पहनकर पुणे के दक्षिण कमान क्षेत्र में घूमता रहा। और सैन्य खुफिया एमआई इकाई और पुणे शहर के पुलिस ने संयुक्त अभियान से एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सैन्य कर्मी बताकर कई व्यक्तियों को सेना में भर्ती कराने का झूठा वादा कर उनसे ठगी कर रहा था। यह आरोपी महाराष्ट्र के लातूर जिले के देवानी निवासी नितिन बालाजी सूर्यवंशी के रूप में की है। हड़पसर के 23 वर्षीय भरत महाते ने शनिवार को बट गार्डन पुलिस स्टेशन में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने पुणे के दक्षिण कमान इलाके में सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने पुणे शहर में उसके घर से सेना की वर्दी बरामद हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने आरोपी को समय समय पर 1,75,550 रुपए दिए, लेकिन बदले में उसे सेना में नौकरी नहीं मिली। इस घोटाले के बारे में पता चलने पर मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने सूर्यवंशी पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी जानकारी पुलिस के साथ साझा की। हैंडबुक अपनी जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की है, फॉर नेक्स्ट ऑफ काइंड ऑफ फंडल कैजुअलिटी एंड डिसबिल्ड सोल्जर वेटनर्स की जो बुक है, ये प्रेषित हो चुकी है। इसके अंदर रिजर्वेशन जॉब रेफर डीओपी एंड टी ओएम डेटेड 4 अक्टूबर प्रोसेस बाय डीजीआर बताया गया है। इसके अंदर रिजर्वेशन कोटा इन पीएसबी एंड सीपीएसयू के बारे में बताया गया है। 14.5% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट और 24.5% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप डी पोस्ट। द इंक्लूडिंग 4.5 डिस्ट्रीब्यूटेड वेटनर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन applicable to widows also। और सेंट्रल सिविल सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कोटा फॉर वेटनर्स इज also follows 10% in direct recruitment group C और 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप डी के अंतर हमें के दौरान हमें ये कोटे दिए जा रहे हैं। तो कृपया जो भी इसमें एप्लीकेबल है, अपना जो भी ग्रुप सी और डी की भर्तियां निकलती है, या चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हो, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की हो, उसमें आप पक्का अप्लाई करें। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अपने डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। इसके बाद वेलफेयर ग्रांट में चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में बताया गया है कि एजुकेशन ग्रांट फॉर चिल्ड्रन जो कि बैटल कैजुअलिटी है, नॉन बैटल कैजुअलिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 25,000 रुपए, प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपए एनुअली इसके अंदर दिया जाएगा। हायर एजुकेशन ग्रांट फॉर विडोज के लिए भी है, इसमें ग्रेजुएशन के लिए 20,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 रुपए, प्रोफेशनल कोर्स के लिए 50,000 रुपए। और वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट भी दिया जा रहा है इसके अंदर। वार्ड ऑफ विडोज एंड फिजिकली केस आफ्टर पासिंग क्लास 10th, क्लास 11 ऑनवर्ड्स 35,000 रुपए वन टाइम। इसके बाद मैरिज ग्रांट दिया जा रहा है जो डॉटर्स के लिए अपने एक्सेसमेंट की वन टाइम है, यह भी 1,00,000 रुपए है। ये अपने बुक के अंदर दिया गया सैनिक वेलफेयर बुक में। 8वें वेतन आयोग महंगाई भत्ते एचआरए तथा 7 सीपीसी पर द्वारा स्वीकृति, 97 भत्तों की सूची शामिल है इसके अंदर। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद एनसीजेसीएम कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर विचारार्थ विषयों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्ते और अन्य लाभों के लिए जांचें शामिल करने के लिए सुझाव दिए हैं। इसमें महंगाई भत्ते की राहत प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए और निम्नलिखित में 97 अनुदानों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था जो बरकरार रखा जाए या युक्ति संगत बनाया जाए। 7वें सीपीसी द्वारा स्वीकृत भत्तों की पूरी सूची इस प्रकार है। वैमानिक भत्ता 50% बढ़ाया गया है।
वायुयान योग्यता 50%, वार्षिक भत्ता 50%, अंटार्कटिका भत्ता बरकरार रखा जाए युक्ति संगत के द्वारा, ये इसके अंदर बताया है। वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी के सौगात पर राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल है और जो कि ओलंपिक पदक विजेता भी है, हमारे सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। रेक्सो के पूर्व सैनिकों ने जताया इनका आभार। सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शिष्टाचार भेंट कर आभार व्यक्त किया है। गैरव सेनानियों द्वारा राजस्थान बजट 2025-26 में सैनिक कल्याण के हित में कई घोषणाएं की गई है और रेक्सो के गौरव सेनानियों के वेतन में 10% की वृद्धि करने पर वह ग्रेजुएटी सौगात देने तो आभार व्यक्त किया है। और इन्होंने राठौर जी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन भाजपा सरकार भारतीय सैनिक और उनके परिवार के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। तो बहुत ही सराहनीय कदम है। हाईकोर्ट में केस लिस्टिंग का बदल गया तरीका, अधिवक्ता परेशान। फरवरी माह में सीरियल नंबर 1 से 2999 तक दर्ज मुकदमे फ्रेश 3000 से 7999 तक अनलिस्टेड केस सीरियल नंबर 8000 दर्ज मामले प्रकरण प्रार्थना पत्र होते थे। ऐसे में किसी कोर्ट में या कॉरिडोर में मौजूद अधिवक्ता सीरियल नंबर में से चला जाना चाहता था कि किस कोर्ट में क्या चल रहा है। नया तरीका 3 मार्च से लागू किया गया है। एडवोकेट महेश शर्मा कहते हैं कि अब किसी भी कोर्ट में क्या चल रहा है या जानने के लिए पूरी कंजा लिस्ट याद रखना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल कार्य है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव आशुतोष त्रिपाठी ने कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के मुकदमों की लिस्ट का नया तरीका वकीलों की फिलहाल परेशान करेगा। इस सिस्टम को समझने और इसके अनुसार ढलने में समय लगेगा। आशुतोष त्रिपाठी ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव से इस पर अविलंब संज्ञान लेने का आग्रह किया है। अब नेक्स्ट खबर वेलफेयर से संबंधित है, वैकेंसी से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ग्रुप सी की स्टाफ कार्स ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड लेवल 2 के लिए भर्ती है ये। इसके अंदर एसेंशियल प्रोफेशनल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का कम से कम 3 साल का, और 10वीं क्लास पास होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी पास द रिक्वायर्ड टू एलसीएम ड्राइविंग। कैंडिडेट शुड बी रिसाइडिंग इन दिल्ली एनसीआर न्यू दिल्ली एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसके लिए लास्ट डेट दे रखी है 6 मार्च, जो कि कल है। आप लोग इसके अंदर भर सकते हैं फॉर्म। ये वेबसाइट का पता दिया गया है नीचे, dgrdemp@governmentin.com। तो कृपया करके आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। आज तक की न्यूज मेरे पास यही तक थी। धन्यवाद दोस्तों, शुभ दिन।